जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना और चर्चा तब से हो ही रही है। पर जो चर्चा अभी वर्तमान में हो रही है, यह कहीं न कहीं हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए बड़ी उम्मीद की किरण है। पर वहीं दलित एवं अन्य धर्म को मानने वालों के लिए, खासकर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए, यह सिर्फ चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों को इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा होना ही दिख रहा है और अन्य धर्म के लोगों को इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना ही दिख रहा है। पर क्या जैसा ये लोग सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए मजा है और अन्य लोगों के लिए सजा है, तो क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ऐसा ही होगा? तो आपको बता दें, अभी सिर्फ कल्पना एवं अनुमान ही लगाया जा सकता है। या स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद असल भारत कैसा होगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि संविधान में अद्यतन एवं बदलाव अवश्य ही होगा, जिसका मूल कारण है संविधान में लिखा होना कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत देश में सभी धर्म समुदाय के लोग स्वतंत्र रूप से निवासी हैं। यह देश किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, सभी धर्म के लोगों को देश में बराबर का अधिकार है, जिस कारण हिंदू राष्ट्र बिना संविधान में परिवर्तन किए बनाया ही नहीं जा सकता है। चलिए अब आप अनुमान के आधार पर कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव भी जान लीजिए। अभी जो भारत की राजधानी दिल्ली में है, भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद राजधानी दिल्ली में न होके अयोध्या, वाराणसी या मथुरा में होगी, पर दिल्ली में नहीं होगी। और चुनाव मतदान सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही कर सकेंगे, किसी और धर्म के व्यक्ति को मतदान एवं चुनाव लड़ने का अधिकार संभवतः नहीं होगा। भारत में प्राचीन समय के समान कानून लागू होगा। कुछ मामलों में गुरुकुल जैसे कानून बन सकेंगे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा और जीव हत्या पर रोक लगाई जा सकती है। जैसा कि जाहिर सी बात है कि संविधान बदल जाएगा तो देश में कानून व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दलित एवं पिछड़े हिंदू वर्ग के लिए सहायक SC/ST धारा हटाई जा सकती है, क्योंकि संभवतः यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था हटा दी जाएगी। हिंदू धर्म का हर व्यक्ति सिर्फ हिंदू होगा, इसलिए धाराएं और आरक्षण हटाया जा सकेगा। मुस्लिम धर्म एवं अन्य धर्म के लोग इससे ज़्यादा चिंतित हैं, बल्कि उन्हें इससे अधिक चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कानून तो बदलेंगे ही, पर हिंदू राष्ट्र की तुलना अन्य देशों से नहीं की जा सकती है। क्योंकि अन्य देशों में, जैसे इस्लामिक देशों में, सिर्फ मुस्लिम समाज के व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है। गैर मुस्लिम व्यक्तियों के लिए शरिया जैसे कानून लागू हैं कि गैर मुस्लिम इन देशों में अपना त्योहार तक नहीं मना सकते, वहाँ के लोग स्वतंत्र नहीं हैं। इस प्रकार के हालात भारत देश में नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों और कुछ विशेषज्ञों की माने तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी अन्य धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा। वह अपने धर्म को मानेगा, मस्जिद एवं गुरुद्वारों में जाएगा, अपने तीज त्योहारों को भी मनाएगा। शिक्षा व्यवस्था में भी कोई रोक और पाबंदी नहीं होगी और मतदान पर रोक लगाई ही जाएगी, यह भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर कानून आज के संविधान से मिलते जुलते ही होंगे। और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का इतिहास उठा के देखें तो कहीं ऐसा जिक्र देखने को नहीं मिलता है कि हिंदुओं ने कहीं भी हिंसा फैलाई हो या अन्य धर्म को मानने वाले लोगों को घर से बेघर किया हो, क्योंकि हिंदू धर्म के गीता ग्रंथ इस तरह के कृत्य की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनने से किसी खास जाति धर्म के लोगों को इससे डरने, घबराने या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। सामान्यतः देखा जाए तो भारत देश हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र ही रहा है। फर्क रहा है तो सिर्फ यही कि लिखित में नहीं है, क्योंकि देश में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। सबको समानता देने के लिए देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया है। हालांकि हिंदू राष्ट्र का बनना उतना भी आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एवं संविधान में बदलाव का विरोध एवं रोक लगाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। एक अनुमान है कि हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध देश के 80% तक लोग दिख सकते हैं। फिलहाल वीडियो में बताई गई किसी भी जानकारी की पुष्टि हम नहीं करते हैं। यहाँ बताई गई हर बात पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बनने के हित में रहने वाले और हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध रहने वाले लोगों के बयान एवं उनके द्वारा दी गई जानकारियों से संबंधित है। ऐसे ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एंटिक लेवल नामक चैनल। धन्यवाद।